मैं पहुंच गई किचन में। हस्बे मामूल हमारी चाय हो रही है यहाँ पर तैयार, मेरे मियाँ की और मेरी। एक चाय मीठी और एक चाय फीकी। आप लोगों को मैं फीकी चाय कह के मेरा ख्याल है आप लोगों की भी मैं आदत ही लगा दूँगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा नाश्ता हो चुका है तैयार। मियाँ जी ने कहा, उन्होंने कहा है छोले और अंडे वाला सालन चाहिए। अपने लिए मैंने अंडा उबाला और बिस्मिल्लाह की नाश्ता शुरू किया। शाबाश गुड़िया शाबाश, जोर लगा के। वैसे कितने टाइम बाद सफाई हो रही है इसकी? ये तकरीबन 1 हफ्ते के बाद। साल बाद? हफ्ते के बाद? हफ्ते के बाद होती तो मैं तुमसे पूछती थोड़ी। साल बाद? अच्छा, इसके शोकेस के अंदर का शीशा देखना गुड़िया। ये हाँ, इसको सफाई की ज़रूरत नहीं है। मारूंगी अंदर से आप खोल। ये भी ख़राब हो रहा है। अलीना के बाबा कल परसों देख रहे थे पंखे, मुझे कह रहे थे पंखे क्यों नहीं साफ़ करवाए। मैंने कहा गुड़िया करती नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। और क्या, मैंने उस दिन बोला, आपने बोला बाद में कभी करा लेंगे। वो उस टाइम देर जो हो रही थी, फिर तुम्हें बिल्लो पाती है घर भी जाना होता है, वो बेचारी भी इंतज़ार कर रही होती है। उन्हें क्या पता नवाबजादी आती 11 बजे। 11 बजे नहीं आ रही, तो सही आ रही। हाँ सही आ रही हो ना, जब देर से आई थी जब मैंने तुझे पंखे साफ करने को कहा था। टाइम है, अब करोगे आज पंखे? दोनों कर देना। फिर अलीना के बाबा ऑफिस चले गए, मुझे कह रहे थे सो जाओ। मैं भी सो गई। अब ऐसी सुस्ती छा गई जो है ना, आंखें नहीं खुल रही। क्या हो गया? क्या बोल रही हो गुड़िया? पंखा क्या हो गया? और तेरी रिमोट में साथ ही लेके बैठी हूँ। ये ले खोल दिया, बस खुश। आज हवा बंद है वैसे, असल में धूप चल। हाँ वाह वाह, हमारा मैला पंखा गुड़िया साफ करेगी इसको तो। वाह गुड़िया वाह, इसका मुंह निकाला या शक्ल निकाला ही पंखे की। क्या कह रही हो, ज़्यादा टाइम हो गया? अरे वो चलता रहता था ना, गर्मी इतनी थी तो पता ही नहीं चलता था, इसमें नज़र ही नहीं जाती थी कि पंखा ख़राब है या नहीं ख़राब। कौन देखता है बार बार ऊपर जो है ना। सही है भाई, एक तो हो गया, बाकी दूसरे कमरे वाला रह गया। मुर्गों की आवाज़ें आ रही है नीचे से। सुबह सुबह ऐसी आवाज़ें आती हैं चिड़ियों की और मुर्गों की आवाज़ें, बड़ा मज़ा आता है सुन के, क्योंकि ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं होता ना, बड़ा सुकून मिल रहा होता है। अब इन मशीनों को हाथ नहीं इनको नहीं लगाना। इनको नहीं लगाना क्योंकि ये गड़बड़ कर रही है थोड़ी। ये है ना उसकी नेट की है और उसकी इसकी क्या बोलते हैं उसको, वाईफाई की। इनको तो नहीं छेड़ना, बाकी साइडों से कर लो। तो लानत बोलना सीख ले, तू नालत बोलती है। नालत नहीं होता, लानत होता है। अच्छा मुझे ये बता इतने दिनों से गायब कहाँ थी? हैं कपड़े नहीं इस्त्री करने, तुझे पता है 3 दिन से वो तबीयत सही नहीं थी। काम पे आ रही थी, वैसे तबीयत सही नहीं थी। है तो बता तो देती अपनी माँ को कि 1-2 दिन में आऊँगी। कपड़े शॉपर में डले जो है ना, माँ तो इससे जलती है, माँ को क्या बताएगी जो है ना। ये बड़ी मनूस है, कम बखत मारी। लड़ो नहीं, अपना काम करो। वो हम लोग बचपन में नहीं बोलते थे, लड़ाई माफ़ करो अल्लाह का घर साफ करो, वो वाला सीन हो रहा है। चल गुड़िया तू फारिग है ना, तेरी मैं लड़ाई ख़त्म करवाती हूँ। तू चल के जो है ना सफाई कर रही है, अपने कपड़े इस्त्री करे। सही है दुआ, हम जा रहे हैं। पानी पिला के जाओ। हाँ पिलाती हूँ, बेहोश ना हो जाना कहीं आते आते। पानी तूने पेट भर के, जाम शोरो तूने ही ख़त्म किया है। जब भी आती जाती है पानी दे दो। सारा जाम शोरो हमारा सुखा दिया है तूने। खड़ा हुआ है कमरे में। मैगी मेरा बच्चा, मैगी मेरा गुड्डा, मेरा प्यारा सा मैगी। क्या चाहिए आपको? बाहर जाना है इसको। जाओ बाय बाय। हैं आया क्यों था, उसकी मर्जी। दुआ ये हैंगरों की आ गई बारात। आज तूने आवाज़ नहीं दी कि भाभी हैंगर चाहिए है? लाइट चली गई, वेरी गुड। तुझे पता नहीं है 11 बजे, पौने 11 बजे चली जाती है। जान छुट्टी, कोई पता नहीं है। ओए नहीं कर, मर जाएगी उसमें, है ही क्या। छोड़ दे,
दुआ करेगी हैं? ओ गुड़िया बोल शिकायत। गुड़िया बोल। छोड़ दे बोल। गुड़िया हैं? छोड़ दे गुड़िया मर जाएगी उसमें है क्या पहले बोलूंगी भाभी बोल। पान बहुत खाती है। घर जाकर शिकायत लगाना ही ऐसे मारती है तुझे पान खाती है तू पान खाती है छे पान नहीं भाभी नहीं भाभी नहीं वो कि झूठ बोलेगी उसका क्या जा रहा है मैं छालिया खाती हूँ मैंने कहा अरे नहीं नहीं ये पान खाती है नहीं भाभी मैं पूरी इसका मुंह लाल हो रहा होता छालिया से मुंह लाल होता है हाँ भाभी नहीं होता सुल्तान नहीं करता नहीं वो किसी दौर में लाल मिलती थी मेरे तो दांत लाल होते हैं ना होठ लाल। देख इसने तुझे मारा ना अब घर जाके बताना ये रोज मुझे मारती है ऐसे तुझे बाल फैलाने की जरूरत नहीं है इसने वैसे ही इतना मारा ये तो मैंने बाद में वीडियो बनाई है पहले तो उसने तेरी हालत कर दी है गुड़िया अगर बच्चे सच बोलेंगे तो मारेगी उनको हैं हाँ ना हाँ ना कह रही हाँ ना बदतमीज अम्मी है हमारी। भाभी देखो मैं इनसे अच्छा खाने को नहीं मांगती अच्छा खाने को नहीं मांगती अच्छा पहनने को नहीं मांगती तंबाकू खाती और तंबाकू खाती हो अच्छा वाला सूट पहने भी हो। गुड़िया छोड़ दे ये पान वाले धंधे में बता रही हूँ तुझे अच्छा भाभी कल से नहीं खाऊंगी सिर्फ एक खाऊंगी 6 पान यार 6 पान मिलता कितने का है एक पान 10 रुपए का अस्तगफिरुल्लाह इतनी महंगाई में 6 पान ये खा रही है बच्चे क्या खाएंगे अच्छा भाभी सॉरी कल से नहीं खाऊंगी एक पान खाऊंगी बस ये पता है 60 रुपए का तो ये पान लेती है और बाकी वो जो खाती है पान 80 की पुड़िया। अच्छा वैसे कहती है भाभी 100 खर्चे के पैसे नहीं है हांडी नहीं पकी ये नहीं हुआ वो न है मुंह तो तेरा मुस्तकिल चल रहा है गुड़िया आज तो तू बड़ी बुरी फंसी है तूने जो है ना बच्ची को मारा भी है इसमें एक रोजाना आने की कहती हूँ मैं भाभी को शिकायत करूंगी आने नहीं देती। उसकी हड्डी पे तो वो चल रही है बेचारी गोश्त नाम की कोई चीज है उसके ऊपर चढ़ गई मुझसे ज्यादा ताकत है आपसे ज्यादा ताकत हाँ, है ताकत- हड्डी में देखा है अपने आप को इतनी मोटी गुड़िया किसी ने देखी है उस मासूम पे चढ़ गई जो है ना यहाँ से छलांग मारूं छलांग मारेगी तो तेरा क्या बिगड़ेगा इस उसके ऊपर नहीं गद्दे पे गद्दे पे छलांग मारने से क्या होगा गद्दे का नुकसान होगा तेरा तो नहीं होगा ओह, तो और क्या मियाँ बीवी का नाश्ता हो गया सफाई हो गई मेरे बच्चों ने शोर मचाया मम्मा हमें नाश्ता दे दो हमने यूं नहीं जाना है मैंने कहा ओके मेरी ज़िंदगी वाला दी अमान मैंने उनके लिए जल्दी से नाश्ता बनाया ये दोनों अंडा पसंद करते हैं टूटा हुआ इस तरह अंडा डाल के मैं छुरी से कांटे से घुमाती रहती हूँ वो टिक टिक वाला अंडा बन जाता है दानेदार अंडा बन जाता है वो है उनको पसंद जल्दी से उनके लिए मैंने नाश्ता रेडी किया यहाँ पर नाश्ता हो चुका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इधर सुबह सुबह मेरे मियाँ जी और मेरा बेटा जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के बैठे हैं मैं कोई डिग्री के लिए अप्लाई करना था तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मेरा शहजादा हो रहा है रवाना अल्लाह दी अमान मेरी ज़िंदगी तेरा मौला निगहबान बाय मेरी बेटी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबके माय यूट्यूब फैमिली उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे खुश होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे तो आज मैं व्लॉग आज भी बड़ी लेट शुरू कर रही हूँ तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम है दिन भर की जो रूटीन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी अभी हम जाने लगे हैं बाहर कहाँ जाने लगे हैं कि हमारे किचन में जो मिर्च मसाले थे वो ख़त्म हो चुके हैं तो उनको लेने के लिए जा रहे मैं और मेरी बेटी चलते हैं हम लोग निकलते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ लेके आते हैं तो चले हमारे साथ हेलो जी पहिया हम लोग रवाना हो चुके हैं ये हमारी गली का नज़ारा सन्नाटा लगा पड़ा है किसी को सोरे सलफ नहीं लेने क्या सिर्फ हमें लेने थे क्या सारे चुप करके पड़े हुए हैं घर के अंदर खैर जिसकी जो मर्ज़ी जो तरीका जो इरादा हम तो जा रहे हैं जी माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था खैर इतना अच्छा भी नहीं था रिक्शे पे बंदा बैठे तो हवा लग ही जाती है बाकी कौन सा अच्छा है अभी तो ठंड आई नहीं है मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ मुझे लग रहा है पूरा साल हो गया है ठंड आने का नाम ही नहीं ले रहा अच्छा मेरी बेटी ने बहुत प्यारी कमीज़ पहनी हुई थी उस पर सारी कढ़ाई थी सारी एम्ब्रॉयडरी थी मल्टी कलर के धागों की उसने कुर्ती पहनी हुई थी बातें करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं दाऊद मॉल के बाहर और सॉरी अंदर अब हम आ चुके हैं बाहर क्यों बाहर आ चुके हैं कि अंदर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती तो इसलिए मैंने शॉपिंग कर ली बस जा रहे हम लोग ये देखे चलते हुए पहिया चलते हुए अभी हम शाही सवारी पे होंगे सवार और ये देखे हम झटपट करके
पहुंच चुके हैं घर के अंदर। इतने सारे हमने थैले उठाए और इसमें इतना सारा सामान भरा हुआ है जिसकी इंतहा है। नीचे मेरे मियाँ को भी आना पड़ा, मेरे बेटे को भी आना पड़ा सामान लेने के लिए, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था कि हम 2 बंदों से तो उठाया ही नहीं जाना था, सवाल ही पैदा नहीं होना था। ये है जी सारा सामान, खोलेंगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा। यहाँ पर मेरे मियाँ जी गए थे कब्रिस्तान। उन्होंने अपनी अब्बा की कब्र का कुतबा बनवाना था और जो गोरकन होता है उसको उन्होंने फ़ोन किया था कि मिट्टी जो है ना अब्बा की कब्र में आपने डालनी है। तो उस बंदे ने डाल दी थी। फिर उन्होंने फ़ोन किया था कि मिट्टी मैंने डाल दी, अब आप आके देख लो। तो मेरे मियाँ कह रहे थे मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान और उसको पैसे वैसे देने जो उसने काम किया है। तो अब्बा की कब्र का कुतबा जो है ना वो भी ख़राब हो रहा है, वो भी मुझे बनने को देना है। तो वहाँ गए, उन्होंने सबको वहाँ पर सबके लिए फातिहा की, सबकी कब्रों पे फूल डाले। तो वहाँ के वीडियो क्लिप लेके आए। बड़ी तकलीफ़ हुई देख के। अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। इस कब्रिस्तान के अंदर जो भी है ये हमारे सारे रिश्तेदार हैं जिनकी कब्रें मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई खाला है, कोई भाई है, कोई कुछ है, सारे अपने रिश्तेदार हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको, इनकी कब्रों को पुरसकून तरीन जगह बनाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। किस किस का नाम लूँ, किस किस का आप लोगों को बताऊँ, बस इन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ है। तो वो क्लिप बना के लाए थे, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये मेरे ससुर की कब्र है, कुतबा वाकई उनका ख़राब हो रहा है, ज़रूरत है कि इसको बनाया जाए। तो मेरे मियाँ यहाँ पर खड़े हैं, मैं फातिहा वग़ैरह पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आप मुझे ये दे दें क्लिप, मैं लगा देती हूँ, सब देख लेंगे, सब फातिहा पढ़ लेंगे, सब मग़फ़िरत की दुआ कर लेंगे, सभी करते हैं। बहरहाल ये देखें, ये है मेरे ससुर की कब्र। तो जब ये कुतबा बनेगा, जब वो लगाने जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरा इरादा भी है कि मैं भी जाऊंगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने उस बंदे से मिलना था। तो बस यही सोच के मैं नहीं गई। मैंने कहा वो बंदा भी होगा तो इनको मर्दों को अपना काम करने दो। तो मैंने मियाँ जी से कहा कि भाई मुझे भी जाना था, काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं गई कब्रिस्तान। तो उन्होंने कहा जब कुतबा बन जाएगा ना, जब लगेगा तो फिर आप चलना। तो ये है जी कब्रिस्तान का नज़ारा, पुरसकून माहौल, हर कोई सो रहा है, हर कोई आराम कर रहा है। अल्लाह पाक इन सब को जन्नत की खिड़की के नज़ारे करवाता रहे। बस यहाँ व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।